इलॉन मस्क जी कह रहे हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे ये इंटेलिजेंस को समझ, चाहे वो इंटेलिजेंस के लेवल पे कहे, चाहे वो हमारे अवतारी पुरुषों को ज़्यादा ना माने, चाहे वो ये ना माने कि ऐसे अवतार होते हैं, चाहे वो साकार रूप का ना माने, लेकिन एटलीस्ट वो इस निराकार जिसको सुप्रीम इंटेलिजेंस कह रहे हैं वो वहाँ तक उनका उनकी बुद्धि चलने लग गई है। मतलब उन्होंने भगवान को चाहे एक व्यक्ति, एक अवतारी पुरुष ना मानते हुए एक इंटेलिजेंस तक ज़रूर कह दिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए इंटेलिजेंस क्रिएशन क्या कह रही है, ईश्वर को मानना नहीं, ईश्वर की बुद्धि को समझना है। ठीक है, तो चलिए ये भी बात इंपॉर्टेंट है। इसको अलग देखिए, हर एक विचार के लोग हमारे धरती पर है। कोई सिर्फ ईश्वर पर मानना, उसका एक ब्लाइंड फेथ होना ही, उस पर विश्वास होना ही उसकी क्रिएशन का ज्ञान समझ लेना है। कई लोग इस तरीके के भी होते हैं कि उनका बस पूर्ण विश्वास है उस सत्ता पर। उस सत्ता पर पूर्ण विश्वास होने से, जैसे हम 4 प्रकार के हमारे शास्त्रों में भक्त बताए गए हैं, कोई उसको ज्ञान से जानना चाहते हैं, कोई उसको जब किसी चीज़ की इच्छा अंदर आती है तो उस तब वो उस परमात्मा की ओर जाते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के भक्त लोग बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। ऐसी कई एक ऐसी लोगों की एक श्रृंखला कह सकते हैं, ऐसी लोगों की है श्रृंखला है जहाँ पे लोग ईश्वर को मानते हैं। उसके मानने से ही सिर्फ उसकी क्रिएशन को भी मान लिया उन्होंने, क्योंकि वो जो भी है वो सत्य है, वो परम सत्य है, और उससे जुड़ा हुआ हर एक ज्ञान परम सत्य है। तो इसलिए ईश्वर की बुद्धि को भी खाली समझ ले, उसकी बुद्धि मतलब उसकी बुद्धि तो सोचे। जब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक साधारण इंटेलिजेंट व्यक्ति एआई जैसी चीज़ों को डेवलप कर सकता है, तो वो सुप्रीम इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि का तो कोई पार ही नहीं है। ठीक है, उस तक पहुंचना, उसको समझना, तो मतलब पूरे पूरे अस्तित्व को जानना, युगो युगांतर तक की क्रिएशन को समझ लेना। उसकी बुद्धि को कौन यहाँ पे मैच कर सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में कौन जी सकता है। उसकी फ्रीक्वेंसी में तो शायद आत्माएं डाइल्यूट हो जाए। ये बात बहुत गहरी है, ध्यान से समझे कि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बुद्धि तक कौन पहुंचेगा, कौन कौन पहुंच सकता है जो उसके ही फ्रीक्वेंसी पे अलाइंड हो। और हम समझे उसकी फ्रीक्वेंसी पे आना साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। वहाँ पे पहुँचना, वहाँ तक की शक्ति को समझना, उस तप को, उस ताप को, जैसे हम कहते हैं सूर्य का ताप हम नहीं ले सकते, तो उनका जो परम प्रकाश है उसको लेना एक साधारण बुद्धि का काम नहीं। इसीलिए हमारे बापूजी ने कहा ये बुद्धि योग है, ये बुद्धि से समझना है ये ज्ञान को। बुद्धि नहीं लगाई तो हम अपने मन को कभी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इलॉन मस्क जैसे वैज्ञानिक यहाँ क्यों पहुंचते हैं, जब साइंस